आप देख रहे हैं P24 लाइव। मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है दानापुर फक्कर महतो घाट पे। जैसा कि मैं बता दूं कि यहां पर दानापुर के विधायक रामकृपाल यादव जो हैं, जैसा कि देख सकते हैं, बिहार सरकार मंत्री, सहकारिता विभाग के मंत्री हैं और वो अभी दियर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूँ कि यहाँ पर रामकृपाल जी आए और शिप पर वापस चढ़कर उन्होंने उसके नदी के गंगा के उस पार जाकर उस दौरा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कटाव हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी सारी बातें को जानने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर रामकृपाल जी कब उतरे और कब गए। क्या सर, यहाँ पर कितने बजे रामकृपाल जी पहुँचे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उतरने से नहीं ना होगा सर, जमीनी असर पे काम भी तो करना होगा। अच्छा। कोई कोई काम नहीं है, केवल दौरा करने से अगर परेशानी दूर होती है तो हम भी इंसान है, हम भी जाके दौरा कर लेंगे, परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा। कोई सहायता नहीं, आए दिन कटाव हो रहा है, ग्रामीणों का जीवन एकदम बद से बदतर हो गया है। ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना खाने की व्यवस्था, सब कहाँ जाएंगे? कमाने वाले लोग 5 बजे नाव बंद हो जाती है, 8 बजे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से वहाँ जाते हैं, कोई सहायता वाता मिलता नहीं है। अच्छा जी, केवल दौरा केवल दौरा करने से कुछ थोड़ी होगा। दौरा करने से क्या हो जाएगा? देखिए, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर तो नासरीगंज हुआ, ऐसे मैं मुख्य निवासी पानापुर का ही हूँ। चलिए, पानी वाले जहाज यहाँ पहुँच चुका है और इसी जहाज से रामकृपाल जी वापस आ रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ पर अब जहाज जो है वो लग चुका है। अब बातें वो निकल के आती है कि दौरा करने से हल हो जाएगा या फिर उस समस्या को देखा जाएगा। ये सब सारी बातें ऊपर निकल के आता है, क्योंकि जो जिस तरह से समस्या जो है उस समस्या को निपटने के लिए अब गए भ्रमण पे, लेकिन कितना अब उसकी वहाँ का समस्या को निदान कर पाते हैं मंत्री जी और विधायक जी, यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। कि दौरा, एक यहाँ की जनता जो है वो कह रहे थे कि दौरा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन दौरा करने से हल नहीं होगा। उसका हल करने के लिए अब मंत्री जी से बात करेंगे कि आखिर है या फिर ऐसे ही दौरा रह जाता है। यह सारी बातें हम मंत्री जी से भी बात करेंगे और बात करने के बाद आप तक हम रखेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि मंत्री जी के अब वापस आ रहे हैं। भाजपा के नेता सनोज यादव हैं, वो भी अब दिख रहे हैं। ये रामकृपाल जी अब अपने साथीगण के साथ वापस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, तो हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर क्या लगता है कि हल होगा समस्या उस दियर का या फिर दौरा ही केवल रह जाएगा। ये सब बहुत सारी बातें हैं और उस बात को हम इनसे बात करेंगे। क्या सर, दौरा पे गए थे, क्या कैसा लगा? अब से कोई 2-3 दिन पहले गंगा नदी में पानी का रफ्तार भी और पानी भी अधिक आ गया है, जिसकी वजह से दानापुर दियारा में बाढ़ आ गया है। बहुत जगह पर कटाव भी हो रहा है। हम एसडीओ साहब के साथ और अपने अधिकारियों के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं गया था देखने के लिए। जनप्रतिनिधियों के साथ भी गया था, यहाँ के जिला परिषद, वहाँ का मुखिया, सब लोगों के साथ मैंने देखा, कटाव को भी देखा और वहाँ की समस्या को भी देखा है। वहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बातचीत भी की है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो साहब को और जो संबंधित अधिकारी हैं, वहाँ पर राशन के विषय में शिकायत मिली, वहाँ पर नाव चलाने का मांग भी हुआ, वहाँ पर सांप जो डस लेता है भिक्षा उच्छा, उसके लिए दवा का भी डिमांड हुआ। वहाँ पर राशन वसन की भी समस्या बताई गई। तो इन सारे मुद्दों पर मैंने ध्यान आकृष्ट करवाया है अपने एसडीओ साहब का कि आप अपने स्तर से अग्रसर कार्रवाई करिए, ताकि दियारा वासियों की ज़िंदगी जो असहजता के साथ कट रही है वो सहजता के साथ हो। बहुत बड़ी आबादी दानापुर दियारा में रहती है और वहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि उनकी समस्याओं का निदान करूँ। तो मैं प्रयास किया हूँ। अप्रोच रोड का मांग है सर लोगों का 6 लेन पुल से, सर क्या कहेंगे सर? कौन है? 6 लेन पुल से आपको मैं जानकारी देता हूँ, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अच्छा आपने प्रश्न किया है। एक शेरपुर से दिगवारा भी पुल जा रहा है, रोड जा रही है, तो वहाँ तो हमने रैंप गिरवा दिया, गंगारा के पास रैंप, मगर वहाँ से दूसरा जो छोर है वो काफ़ी दूरी पर है। अभी एक समानांतर रोड बन रहा है, 6 लेन दीघा, पटना दीघा रोड बन रहा है। तो मैं भी हाल में ही, अभी लोकसभा चल रहा था, उस दरमियान में माननीय नितिन गडकरी जो राजमार्ग मंत्री हैं, उनसे मैंने आग्रह किया कि बड़ी आबादी इफेक्ट हो रही है, तो नकटा दियारा के पास एक रैंप गिरवा दीजिए, ताकि नकटा दियारा के लोग तो लाभ उठाएं
हमारा सटा हुआ जो दियारा का इलाका है, मानस से लेकर टुवर्ड्स आगे तक करीब 18-20 किलोमीटर में आबादी जो बसी हुई है, यानी हज़ारों हज़ार की संख्या में उनको भी लाभ मिल सके। तो दोनों साइड से अगर रैम्प गिर जाएगा तो मैं समझता हूँ कि नक्टा दियारा के से सहित हमारे दानापुर के दियारा के लोगों को राहत मिलेगी। बोल्डर तो उसके लिए की मांग कर रहे हैं ग्रामीण जनता, जो कह रहे हैं बोरा से नहीं बोल्डर पिचिंग कराई जाए। हाँ, ये भी जलमग्न हो जाएंगे। हाँ, मैंने ये भी बात मैंने सुना। बहुत सालों से बोल्डर पिचिंग होता था और बाद के दिनों में सरकार एक पॉलिसी के माध्यम से वो बालू का बोरा लगा करके काम चला रहा था, मगर पुनः लोगों ने कहा है तो मैं सरकार के मंत्री जी के पास अधिकारियों से बात करूंगा। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था उधर हो जाएगा क्या? हॉस्पिटल तो व्यवस्था है ही ऑलरेडी, लेकिन उसमें मैं नहीं कई जगह पर, जो मैं तो चूँकि लंबा काल तक यहाँ सांसद रहा हूँ, विधायक भी हूँ, ये सौभाग्य दिया है यहाँ की जनता ने मुझको, तो मेरा दायित्व बनता था, तो मैंने हर जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी करवाई है। मानस में तो बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण भी कराया था। हाँ, कई जगह पर, कासिम चक पंचायत में भी है, कई जगह पर है, मगर वहाँ पर वो सक्रियता के साथ काम करे, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। अच्छा, बोरा जो सर बांधा हुआ है उस साइड, उसको रस्सी से बांधा भी नहीं हुआ है, बहुत भयावह स्थिति है ग्रामीण। मैंने अपने एसडीओ साहब को, वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, कार्यपालक अभियंता मेरे साथ गए थे, मैंने उनको इन सब चीज़ों को दिखाया है। यहाँ तक कि जो बालू भरा हुआ जो बैग है, वो बालू भरा हुआ बैग नहीं है, वो कुछ दूसरा भरा हुआ बैग है, उसकी तरफ ध्यान रखिए। अनियमितता दिख रही है सर इस बार ग्रामीण। तो मैंने बोला एसडीओ साहब को जांच करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, और शोकोज करने के लिए एसडीओ साहब ने कहा है कि हम शोकोज करेंगे और जो भी कमी होगी दंडात्मक कार्रवाई भी होगी और सुधार भी होगा। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए एक एम्बुलेंस यहाँ अगर मुहैया हो जाए, क्योंकि रात बिरात महिलाएं आती हैं, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, देर रात महिला जो आई थी प्रेगनेंसी, एक व्यवस्था हमारे एसडीओ साहब ने कर दिया है। लोगों की डिमांड, एम्बुलेंस सर इस घाट पे जरूरी है सर। एक मैं बताता हूँ, एक व्यवस्था भी तत्काल किया गया है। रात में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आता है तो ये जो जहाज हम लोगों का है उसको भी चलाने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा एसडीओ साहब ने हमको कहा है, जनता के समक्ष कहा है इस बात को। और जहाँ तक एम्बुलेंस की बात, एम्बुलेंस तो यहाँ तक आ ही सकता है। तो यहाँ आता नहीं है सर, आज दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखता। आप आए तो आया सर, लेकिन जब तक भयावह दियर की स्थिति है, एक एम्बुलेंस सर एकदम ये यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो अनुमंडल अस्पताल से बात करके डिप्यूट करा दिया जाएगा। आप भी साथ में गए थे अभी भ्रमण पे मंत्री जी के साथ। माननीय मंत्री जी आज जो ग्रामीणों के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर जो है कटाव हो रहा था और बाढ़ जो इसके गांव में जिसके पानी प्रवेश कर गई है, अधिकारियों के साथ निरीक्षण लिए हैं, जायजा लिए हैं और हर संभव जो है कटाव रोकने के लिए तत्काल जो है जो बोरा जो बिल है उसको द्वारा जिससे कि गिराने का व्यवस्था कराने के लिए इंजीनियर को, एसडीओ को, जल संसाधन विभाग उन्होंने कहा है, उन्होंने श्योर किया है कि हम सब पूरे जो है कटाव के रोकने के लिए हर कदम सरकार जो है कदम उठाने के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में आज माननीय सहकारिता मंत्री रामकृपाल जी ने दियारा का आज भ्रमण किया और जायजा लिया और जनता को मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी कठिनाइयाँ होगी उसके जनता को प्रायोरिटी देकर के हम पूरा करेंगे। आश्वासन से लोग कह रहे थे कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, कब तक जितना जल्दी हो सकेगा तभी हम लोग को फायदा मिलेगा, कब तक लगता है कि इनको जो क्या जी फायदा? बाढ़ आती है तो उसकी रिलीफ है, व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था होती है, दवाई की व्यवस्था होती है। सरकार जब पानी अब आई है तो सरकार इसको जिसकी उचित जो है बैठक करके एसडीओ साहब जो है सिविल सर्जन को लिख करके और जनता के जो समस्याओं को स्वास्थ्य के संबंधित जो है निदान करने के काम किया जाएगा।